नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे साथ। मैं नेहा। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक आपका पादपों के भाग। ठीक है, जो पादपों के भाग ही हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें से कि आपका जड़ और तना हमने कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पुष्प और आपका पढ़ने वाले हम पत्ती। पुष्प और पत्ती क्या होता है, ठीक है। तो पत्ती में क्या है आपका, देखो पत्ती तो वेरी इजी है, आपको पत्ती में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बट क्वेश्चंस आपके किस में बनते हैं, पुष्प में, फल में, क्योंकि जो पादपों की जो पूरी क्रिया होगी वो इसी में होगी। ठीक है, तो पत्ती क्या है, यह पादप में हरा चपटा फैला हुआ, सबको पता है कि पत्ती कैसी होती है, पत्ती करती क्या है। देखो जो पत्तियाँ होती हैं हरी होती हैं, चपटी होती हैं, लंबी होती हैं, सब तरह की शेप्स की होती हैं। ठीक है, पत्ती उससे ही भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, आपके प्रोसेस होता है। किसके कारण होता है, पत्तियों के कारण। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसके कारण आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पत्तियों में कितने प्रकार की होती हैं पत्ती, देखो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपके सरल पत्ती, दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। ठीक है, सरल पत्ती में क्या होता है, केवल एक पत्ता होगा। ठीक है, जैसे पूरा पादप है, पेड़ है, पौधा है, तो उसमें एक ही पत्ता होगा। ठीक है, वो टूटा तो वो अलग टूटा। फिर संयुक्त पत्ती में क्या होगा, संयुक्त पत्ती होगी, आपने देखा होगा एक डाल होगी, एक कलिका होगी, तो उसमें अलग अलग छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी। जैसे कि आपने सरल पत्ती कैसी, जैसे आम की हो गई, अशोक पेड़ की हो गई, पीपल की हो गई, बरगद की हो गई, तो सिर्फ एक पत्ती है। ठीक है, उसमें एक ही पत्ती लीव है। और फिर संयुक्त पत्ती वो होती है जिसमें अनेक छोटे छोटे पर्णक पत्तियां होती हैं। जैसे कि आपका आंवला का पेड़ हो गया, आंवले के पेड़ की पत्ती हो गई, उसमें डंडल होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, फिर नीम हो गया, नीम के पेड़ में देखो, आपके नीम के पेड़ में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, गुलमोहर का हो गया, उसमें बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। ऐसे ये होता है संयुक्त पत्तियाँ। ठीक है, अब हम आगे को चलते हैं, पुष्प। हम पढ़ लेते हैं फूलों के बारे में। पुष्प, जो कि पूरा प्रोसेस होता है हमारा पादप का, पुष्प और फल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पुष्प क्या होता है, यह पादप का लैंगिक भाग होता है। क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। ठीक है, जो स्तंभ का रूपांतरण होता है। जो ये पुष्प में, फ्लावर में जो लैंगिक भाग आता है वो कहाँ से आता है, स्तंभ का रूपांतरण होकर आता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि पुष्प के प्रकार कैसे होते हैं। पुष्प के प्रकार सब टाइप के अलग अलग टाइप्स में दे रखे हैं। ठीक है, एक पूर्ण पुष्प होता है, एक अपूर्ण पुष्प होता है। ठीक है, एक पूरा फूल होता है, एक आधा फूल होता है। ठीक, जब बाह्यदल, दलपुंज, नर जन्नांग तथा मादा जन्नांग, क्या क्या, बाह्यदल, अभी हम पढ़ेंगे सारे, ये पार्ट्स हैं, भाग होते हैं ये पुष्प के। बाह्यदल, दलपुंज और नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तब उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, ये बाह्यदल, दलपुंज, नर जन्नांग और मादा जन्नांग, ये चार चीज़ें पूरी एक ही पुष्प में पाई जाएंगी, तो वो आपका पूर्ण पुष्प कहलाया जाता है। जैसे कि हो गया आपका गुड़हल। ठीक है, गुड़हल में क्या होता है, आपका गुड़हल पत्ती होती है जो उसमें सब कुछ दिया होता है। यहाँ पे पुंग दिया होता है, पुंकेश्वर दिया होता है। ठीक है, ये आपके वो जन्नांग दिए होते हैं, मतलब चारों पार्ट इसमें मिलते हैं, जो कि आगे हम ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। ठीक, तो इसमें ये क्या होता है, पूर्ण पुष्प में चारों पार्ट मिलेंगे, बाह्यदल मिलेगा, आपका दलपुंज मिलेगा, नर जन्नांग, मादा जन्नांग, चारों चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी। अपूर्ण पुष्प में क्या होता है, अपूर्ण पुष्प में जब पुष्प के चारों चक्रों में से कोई भी चक्र अनुपस्थित रहता है, इसमें से चारों नहीं होंगे, कोई एक भी चीज़ इसमें नहीं होगी, तो वो क्या होता है, हमारा अपूर्ण पुष्प होता है। जैसे कि जैसे आपका क्या हुआ, लौकी का जो फूल होता है, लौकी की बेल का वो फूल कैसा होता है, अपूर्ण पुष्प होता है। ठीक है, जब भी देखा है हम लोगों का, कभी कभी अब आज की जैसे परागण नहीं हो पाता कीटनाशकों के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, तो अब हम क्या करते हैं, पौधे का वो फूल लेके, पुष्प लेके, दूसरे मादा को लेकर नर के उस पर रगड़ देते हैं, जिससे कि अच्छा फल आने लगता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स होते हैं, फूल के काफ़ी पार्ट्स होते हैं। सममिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सममिति के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका त्रिज्या सममिति पुष्प, त्रिज्या सममिति पुष्प, या उसको बोलते हैं नियमित फ्लावर। ठीक है, नियमित पुष्प। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है, जब आप एक जो
फूल है उसको आप अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब इस टाइप से उसको ऐसे तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसके अलग अलग क्या दिखते हैं, कांटे पर दो समान भाग में बढ़ जाता है। जैसे भी कोई भी फ्लावर है, आपने जैसे फ्लावर लिया, ठीक है, उसको आपने काटा तो वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है, सब चारों पार्ट बराबर बराबर में भागों में बढ़ जाता है, तो वो आपका होता है त्रिज्या समिति। ये पूछ लिया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपका हर बार में, ठीक है। तो त्रिज्या समिति में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया सरसों हो गई, धतूरा हो गया, मिर्च हो गई आदि, ठीक है। तो आपको जैसे मिर्च का पुष्प है, फूल, देखो जो पढ़ाई करो ना उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा करो। आप मिर्च का पुष्प देखो, फूल देखो, जो है मिर्च जहाँ से निकलती है, तो उसको हम जब तोड़ते हैं तो वो बराबर भाग में बढ़ जाती है, दो भागों में, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एक व्यास समिति पुष्प, एक व्यास समिति पुष्प जिसको हम द्विपार्श्विक बोलते हैं। द्विपार्श्विक मतलब दो भागों में टूटती बट जाती है। जैसे ऐसे पुष्प जो केवल एक मध्य अनुदैर्ध्य तल से काटने पर ही दो भागों में बांटा जाता है। देखो ये तो आपका एक मध्य अलग उससे काटने पर बढ़ जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है, एक ही मध्य भाग से होता है, एक मध्य अनुदैर्ध्य तल से, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल है मटर, आपने मटर देखा है, मटर हुआ आपका, सैम हुआ, केसिया हुआ, गुलमोहर हुई आदि, ये जो इनके पुष्प हैं, जो इनको आप अलग से करेंगे तो वो एक आधे पार्ट्स में नहीं अलग टाइप में होगा, ठीक है। तो पुष्प के 4 पार्ट होते हैं जो कि इनसे ही पूरी क्रिया चलती है पुष्प में, जो सबका परागण है, निषेचन है, ठीक है, और अब जो प्रोसेस होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, प्रजनन है, ठीक है। तो वो पुष्प के 4 पार्टों से ही होती है। पुष्प के चार मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से हैं आपका, पहला है बाह्यदल, ठीक है, फिर दूसरा है कोरोला, तीसरा है पुमंग, ठीक, पुमुंग। तो जो बाह्यदल होता है, वो बाह्यदल इसको नाम से ही पता है सेपल कि इसमें बाहरी चक्र होता है, ये पुष्प का जो भी बिल्कुल बाहरी चक्र होता है। अभी मैं इसको आपको पूरे डायग्राम से डिफाइन करूंगी, कैरोल क्या होता है, बाह्यदल क्या होता है, अभी आपको डायग्राम से डिफाइन करूंगी, या नीचे जगह नहीं थी, ओके। तो यह प्राय हरा होता है, ये कैसा होता है, जो बाह्यदल हरा होता है, इसकी कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। जैसे कि आपका यहाँ पे पुष्प हुआ, ऐसे ऐसे कली की टाइप में होगी, तो यहाँ पे पुंकेसर होगा, ये सब कुछ होगा, तो उनको क्या करता है, ये रक्षा करता है, बाह्यदल में होगा सबसे पहले। तो ये यहाँ होता है, मतलब जो फूल होता है उसका कवरअप टाइप में होता है, ठीक है। कोरोला या दल, जिसको पीटल बोलते हैं, यह प्राय रंगीन होता है। जैसे आपने फूल देखे होंगे, फूल में यहाँ जैसे कोई भी फ्लावर हुआ, यहाँ रंगीन कलर के ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण टाइप में निकले होते हैं, ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, और यही परागण के लिए यहीं पर आकर्षित करते हैं, रंगीन होते हैं, खुशबूदार होते हैं। तो जो कीट होते हैं या उसको आकर्षित करते हैं, वो जब भी तो भौरा है, तुम्हारा बटरफ्लाई है, एवरी कोई भी चिड़िया है या कुछ भी आके कीट उस पर बैठते हैं, ठीक है, तो वो उसको आकर्षित करता है। कौन करता है, दल करता है, कोराल करता है, ठीक है। फिर है आपका पुमंग में क्या होता है, यह नर जननांग है। पुमंग, पू से आपको नमक पता चल रहा है, पू से पुरुष, पू से पुमंग, तो ये क्या है, नर जननांग होता है, जो पुंकेसरों द्वारा निर्मित होता है। ये जो नर जननांग है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, पुंकेसरों द्वारा निर्मित होता है। पुंकेसर परागकोश एवं पुतंतु से मिलकर बना होता है। जो पुंकेसर होता है वो आपका किससे मिलकर बना होता है, परागकोश से, ठीक है, परागकोश और पुतंतु से। परागकोश क्या होते हैं, जो परागण करते हैं, ठीक है। अभी इसका फोर है आपका जननांग, जो कि आपको पूरा इंपॉर्टेंट होता है, वो नर मादा का जननांग होता है। थर्ड है आपका 4 है आपका ज्यांग, ठीक है। 4 कौन सा है आपका, ज्यांग। हमने 4 क्रम है, 4 पार्ट है पादप के, तो 4 है आपका ज्यांग, ठीक है। फूलों की मादा ज्यांग, इसी ज्यांग क्या होता है, मैंने बताया था, ये मादा होती है आपकी, ठीक है। ये मादा के लिए पुमंग होता है आपका नर ज्यांग, और ये ज्यांग होता है वो फूल के मादा जननांग होते हैं, ठीक है। यह एक से अधिक अंडप में बने होते हैं, ये एक से अधिक अंडप में होते हैं, अंडे होते हैं। जो अंडे आपके 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, आपका वर्तिकाग्र, ठीक है, और आपका तीसरा है
एक तो आपका वर्तिका से मिला होता है, वर्तिकाग्र से मिला होता है, तीसरा आपका अंडाशय से होता है। ठीक है, अंडाशय का आधारी भाग फूल होता है। जो अंडाशय है उसका आधारी नीचे का भाग ही क्या होता है, फूल होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है। ठीक है, यहाँ पे आधारी भाग होता है जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जैसे आपकी नली है, ये आधार है, यहाँ पे एक नली सी होती है, वहाँ पे वर्तिका होती है। ठीक है, वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। जो ये वर्तिका है और ये है, ये दोनों किसको जोड़ती है, अंडाशय से जोड़ती है। ठीक है, वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है। जो वर्तिका है वो उसकी हमेशा चोटी पर होता है तथा परागण को ग्रहण करती है। जो भी उसको ये जो वर्तिका है, इन पर जो चोटियाँ होती हैं उन पर परागण आगे बैठता है, उसको ये ग्रहण करती हैं। ठीक है, ये देखो मैंने एक तरह से आपको समझाया है। ये एक फ्लावर है आपका किसी भी चीज़ का, तो जो ये नीचे का जो पार्ट होता है, नीचे का जो उसको टहनी से या तने से लगा होता है, वो आपका ये क्या होता है, कैलिकस होता है, जिसको हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, जो इसमें जो पत्तियां होती हैं, जो मतलब इस टाइप से अलग अलग खुलता है फ्लावर, वो आपका कोराल होता है, दल होता है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पे जो पत्तियों में छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे रेशे टाइप में ऊपर दाना सा नहीं होते, वो होते हैं आपके पोमंग होते हैं। ठीक है, और जो ये पूरा जो रेशा टाइप होता है वो आपका जियांग होता है। ठीक, जैसे कि मैंने इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाया है, ये आपका कैलिकस है जो नीचे का है, ये आपकी पत्तियां हैं, ये करोल है, ये दल है आपका, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ये आपका पुंग है, और ये पूरा ये जड़ सी है, ये आपका जियांग है जो कि नर्मादा होती है, जिसमें आपका वर्तिका और ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एक लिंगी पुष्प पूछ लिया जाए कि आपको एक लिंगी पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कैसे होते हैं। तो देखो, एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो वो नहीं, सॉरी, इन दोनों में से कोई एक होता है प्रेजेंट। ठीक है, जैसे पुंकेसर या स्त्री में से कोई एक प्रेजेंट होता है तो वो आपका एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक, और जब दोनों उपस्थित होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं आपके प्रजनन में, निषेचन करने में, तो वो क्या होता है, प्रजनन नहीं, सॉरी, यहाँ पर निषेचन होता है, तो इसको स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो वो होता है आपका द्विलिंगी पुष्प, दो लिंगी वाला पुष्प। जैसे कि आपके मटर हो गया, एक लिंगी पुष्प वाला होता है आपका कद्दू। हमने अपने वीडियोज़ में देखा हो कि कैसे मतलब फ्लावर नहीं आ रहे हमारे कद्दू की बेल पे, तो उसमें मैंने भी देखा था, तो उन्होंने वही प्रोसेस बताया था कि उसके पुष्प को और उसके पुष्प को रब करो इस टाइप से। ठीक है, तो ये था आपका द्विलिंगी पुष्प। आगे देखते हैं हम लोग निषेचन और परागण की क्रिया। परागण, ठीक है, परागण क्या होता है, परागण किसके द्वारा होता है, कीटनाशकों के द्वारा। परागण होता क्या है, क्या कहते हैं परागण, जो परागकणों का परागकोशे, जो परागकण होते हैं, परागकणों का परागकोशे वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। प्रोसेस क्या है, जो आपके परागकण होते हैं आपके, वो परागकोश से, जो पूरा परागकोश होता है उससे लेके ऊपर वर्तिका तक पहुंचाने को ही हम परागण कहलाता है। ठीक है, तो आपका परागण होता किस किस के द्वारा है, जल के द्वारा, जैसे पानी दिया हमने, वो वहाँ से उधर बह के दूसरी तरफ चले गए, जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा से उड़कर, कीटों के द्वारा, जैसे कीट तितली के, हाथी के, जैसे हाथी ने हवा में लिया फिर दूसरे पे खाया, चींटियों के द्वारा, ठीक है, चींटियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, ऐसे ऐसे आपका परागण होता है। फिर आपका निषेचन। निषेचन क्या होता है, देखो निषेचन में क्या होता है, नर युग्म होता है, ठीक है, जो कि एन होता है। नर युग्म एन का मादा युग्म एन से संयुक्तिम होकर द्विगुणी 2n युग्मनज बनाना निषेचन कहलाता है। आप सब समझते हैं, सभी समझते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस टॉपिक इसको। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो नर युग्मक होगा वो मादा युग्मक से युग्मज बनाता है, 2n बनाता है, उसको हम निषेचन कहलाता है। यह लैंगिक जनन का भाग है। ये किसका है, लैंगिक जनन का भाग है, तो सभी जानते हैं। यहाँ पर आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है। ठीक है, जो आपके आवर्त बीजी होते हैं, आवर्त बीजी मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, जो आवर्त बीजी होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, द्विनिषेचन होता है। जो एक आवर्त का अनावर्त का होता है वो दो नहीं होता, उसमें द्विनिषेचन नहीं होते। इसमें 2 तरह से निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन में बोले तो मैं भाषा बोलूँ तो सेक्स, ठीक है, तो जहाँ युग्मनज के साथ त्रिगुण, यहाँ पे क्या होता है, त्रिगुण भ्रूण पोष भी बनता है, वहाँ पे आपका 2n बनता है, यहाँ 3n बनता है। इसकी खोज किसने की थी, जो आपका ये द्विनिषेचन है, इसकी खोज की थी नावासीचन ने। ये क्वेश्चन
बन सकता है कि आपके जो द्विनिषेचन होता है उसकी खोज किसने की थी, तो वो नावासीचन ने की थी। ठीक है, फिर आपका फल, हमने पढ़ लिया पत्ती, आपके पत्ती पढ़ ली, पुष्प पढ़ लिया, आज हम फल पढ़ लेते हैं। हम पूरा पादप के भाग का ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे पादप सारकी कारकी। ठीक है, एनोलॉजी जो बोलते हैं। ठीक है, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो जाती है। फल, ठीक है, फ्रूट क्या होता है, फल देखो, फल फूल पुष्पीय पादपों का भाग होता है। जो फल होता है वो पुष्पीय पादपों का भाग होता है। आपको जो पुष्प आएगा जब भी उसके बाद फल आएगा, जो पुष्पों के ऊतकों से निर्मित होता है। फल किससे होता है, पुष्पों के ऊतकों से मिलते निर्मित होता है। ऊतक आप जानते हैं, संवहनी ऊतक, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। पुष्पों का अंडाशय फलों का निर्माण करता है। जो पुष्प होते हैं उसमें अंडाशय होते हैं, वो फलों का निर्माण करता है। जैसे कि अभी निषेचन के द्वारा, परागण के द्वारा, परागण में क्या होता है आपका, पूरे फूल में क्या होता है, वर्तिका होती है, वहाँ से वहाँ तक सारा प्रोसेस आप अभी पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, फल शब्द से आशय होता है ऐसा अंडाशय जो परिपक्व अवस्था में होता है। फल कब जब बनता है, जब पूरा अंडा पक जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि फल आएगा, अब तो जीव आएगा। नॉर्मल बुजुर्गों की भाषा में भी बोलते हैं ना कैसा फल होगा, तो वो क्या होगा, जब पूरा अंडाशय से पूरा परिपक्व हो जाएगा अवस्था में, तो उसको हम बोलते हैं। और उसके अंदर बीज पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपका फल होता है। फल भी आपके कई प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला एकल फल होता है, सिंपल फल। ठीक है, सिंपल फल में क्या होता है आपका, इस प्रकार के फल पुष्प के साधारण या संयुक्त अंडाशय से विकसित होते हैं। ये फल सूखे तथा गूदेदार हो सकते हैं। जो ये फल होते हैं आपके, ये एक प्रकार के फल पुष्प के साधारण या संयुक्त अंडाशय, बहुत सारे अंडाशय से संयुक्त होकर बनता है। तो ये फल कैसे होते हैं, सूखे या गूदेदार होते हैं। सूखे हो सकते हैं या गूदेदार होते हैं। गूदेदार ऐसे इस टाइप के, इनमें गूदा गूदा होता है, जैसे आम हो गया, ये टाइप हो गया। तो ये क्या होते हैं, सूखे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा है आपका पुंज फल। ठीक है, पुंज फल में क्या होता है आपका, यह फलों का वह समूह है। कौन सा समूह है, जो ऐसे पुष्पों से उत्पन्न होता है जिसमें पॉलीकोपुलरी तथा स्वतंत्र जैनांग होते हैं। इन्हें समूह फल भी कहते हैं। जो आपके पुंज फल होते हैं इसको हम समूह फल कहते हैं। ठीक है, समूह फल जैसे मतलब समूह बोले तो जैसे शरीफा हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये संग्रहित फल। संग्रहित, इनका एग्जांपल मैं शॉर्ट में दिखाऊंगी, आप मेरा शॉर्ट देखना। ठीक है, संग्रहित फल, इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। सारे इनके पुंज फल लिखती, फिर संग्रहित फल लिखती, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, फिर आप भी बोर हो जाते, देखते नहीं मेरी पूरी वीडियो। तो वो मैं फल है ना, संग्रहित फल और पुंज फल आपको शॉर्ट्स में दूंगी, उसमें जाकर देखिएगा। ठीक है, संग्रहित फल में क्या होता है, कंपोजिट फ्रूट। यह फल पुष्प के संपूर्ण जो पूरा क्रम होता है, जो पुष्प क्रम होता है, जैसे निषेचन, पूरा एवरीथिंग, पूरी क्रिया होती है, जब वो उससे उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं संग्रहित फल। ठीक है, फिर आता है हमारा बीज, शीड। ठीक है, शीड पढ़ लेते हैं। बीज एक सुप्त पादप होता है। बीज इसका भाग एक आवरण का ढका होता है। ठीक है, सभी जानते हैं जो भी बीज होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको ही हम आवरण बोलते हैं। ठीक है, वो उससे संचित रहता है, उसको हम, जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं बीज चोल। ठीक है, बीज चोल हिंदी में और सीड कोट इंग्लिश में। इसे खाद्य पदार्थों संचित रहते हैं। निषेचित बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। जो निषेचित बीज होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये फलन है वो 3 टाइप्स से होते हैं ये। ठीक है, अनिष्क फलन। ठीक है, अनिष्क फलन में क्या होता है आपका, अंडाशय से बिना निषेचन के जो आपका अंडाशय से बिना निषेचन के बीज रहित फल का निर्माण होता है, उसे ही हम अनिषेचन फलन कहते हैं। जो आपका फल होता है उसमें आपकी निषेचन क्रिया नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है आपका, अनिषेक फलन। आप बोलेंगे अनिषेक फलन कहते हैं, जिसमें आपका कोई निषेचन नहीं होता और उसमें बीज नहीं होता। जैसे आपका केला हो गया, केले में छोटे छोटे होते हैं, जैसे केला हो गया, ऐसे बीज वो अनिषेक फलन होते हैं। ठीक है, फिर आपका एक तो देखो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, यहाँ फलन है, ये जनन है, अनिष्क जनन। ठीक, इस पे ध्यान देना, ये नहीं सोचना एक ही इनमें कन्फ्यूजन हो जाए। जनन, तो इसमें क्या होता है, अंडे से बिना निषेचन के
भ्रूण बनने की क्रिया को, यहाँ पे निषेचन नहीं हुआ और भ्रूण बन गया तो उसको हम अजनन बोलेंगे, अनिषेक जनन। यहाँ पे बिना तो निषेचन हो रहा है, यहाँ पे भी निषेचन हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, भ्रूण बन गया, निषेचन नहीं हुआ भ्रूण बन गया, तो वो क्या हो गया, जनन हो गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है अनिष्क युग्म, युग्म हो गया। फिर क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया युग्म। युग्म में क्या होगा, जब लैंगिक जनन असफल हो जाता है, जब निषेचन भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट क्या हो गया, असफल हो गया, तो क्या होगा, जब युग्मक बीजाणु सदृश व्यवहार करने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, सदृश व्यवहार करने लगते हैं। ये बीजाणु एजाइगोस्पोर कहलाते हैं। ये वाले बीज कैसे कहलाते हैं, एजाइगोस्पोर कहलाते हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा आपका पादप के भाग जो कि हमने पूरे पढ़ लिए हैं। 3 वीडियो में हमारे पादप के भाग पूरे कंप्लीट हुए हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे अपना रेस्पॉन्स दीजिए, मेरी वीडियोस पे रेस्पॉन्स दीजिए। हमने जड़ पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, फल पढ़ लिया, फूल पढ़ लिया। ठीक है, हमने 5 पार्ट पढ़ लिए, आपके पत्तियां पढ़ ली। ठीक, अब हम लेके आएंगे पादप सारिकी, जिसको है एटोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और फिर हम लाएंगे आगे के पार्ट्स जो पूरा है। अब एक लास्ट वीडियो के बाद हमारा पादप पूरा सजीव जगत हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम जंतु जगत लाएंगे। ठीक है, आप वीडियोस को प्यार देते रहिए, आप अपना प्यार मैडम पे दिखाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।